लोग धर्म क्यों करना चाहते हैं? लोग मंदिर, पूजा पाठ, भक्ति, स्वाध्याय, जो कुछ भी है सब धर्मों में क्यों लगे रहते हैं? सिर्फ और सिर्फ संसार की व्यवस्था बढ़िया चलती रहे इसके लिए, और कोई लेना देना नहीं है। सम्यक दर्शन चाहिए? बताओ, हृदय पे हाथ रखो। वरुण जी, सम्यक दर्शन चाहिए कि नहीं चाहिए? बताओ, सही बताओ। ईमानदारी, मेरे अंदर ईमानदारी, बाकी सब जगह चलना चलने दो। बताओ, चाहिए? चाहिए? बताओ, चाहिए? अरविंद जी बताओ, सम्यक दर्शन चाहिए? वास्तव में चाहिए कि झूठ झूठ चाहिए? हृदय पे हाथ रखो, इसमें क्या? सोचो तो, घबराते क्यों? ऐसा प्रश्न ही नहीं करता कोई। हमें पता है कि नहीं चाहिए, तुम क्या बताओगे? क्यों साहब? ये हम नहीं कह रहे, टोडामल जी ने तर्क अपनाया है कि भाई तुझे चाहिए होता तो तू सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ करता ना। तू सारा की सारी ताकत पुण्य में लगाता है, इसलिए तुझे सम्यक दर्शन नहीं चाहिए। और तुझे पता भी है कि सम्यक दर्शन का एक कारण नहीं है, फिर तू उन्हीं कारणों में एकत्व बुद्धि से लगा रहता है। इसका मतलब क्या है? कि तुझे सम्यक दर्शन नहीं चाहिए। भाई, सम्यक दृष्टि के प्रभावनांग होता है, प्रभावना करने से कोई सम्यक दृष्टि नहीं होता। क्या कहा मैंने? उन तक समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? दोबारा बोलो। सम्यक दृष्टि के प्रभावना अंग होता है, प्रभावना करने से कोई सम्यक दृष्टि नहीं होता। तो प्रभावना करने से क्या होता? पुण्य बनता है, और पुण्य बांधना है। क्या चाहिए आपको? पुण्य चाहिए, तो पुण्य मिल रहा है। तो देखो, क्या ये बात समझो गहराई से। तत्व विचार करने में मन नहीं लगता, इसलिए नहीं लगता कि तत्व विचार की कोई आवश्यकता महसूस नहीं होती। हमारा मन कहाँ लगता है? हमारा उपयोग कहाँ लगता है? बताओ। उपयोग है ना अपना, चाहे जहां लग जाता है। गलत। उपयोग बहुत समझदार है। उपयोग तुम्हारा गुलाम है। वो तो कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए। क्या चाहिए? मुझे यहाँ से साहब कॉलेज जाना है, कटवारी सराय जाना है, तो तुरंत बताएगा ना उपयोग। वहाँ से ट्रेन मिलेगी, उपयोग वहाँ काम करने लगेगा। तुमने उसको काम दिया, उसने तो वह काम किया कि नहीं किया? तुमने कहा पैसा चाहिए, उपयोग दिमाग लगाना चालू कर देगा ना कि देखो भाई पैसे ऐसे बनेगा। तो उपयोग की कहाँ गलती है? गलती तो तुम्हारे अंदर के श्रद्धान की है ना। तुम्हारी जहाँ जो चाहे तो बेचारा बताने लगता है। अब तुम्हारा तत्व विचार में उपयोग इसलिए नहीं लगता क्या भाई तत्व विचार की आवश्यकता ही महसूस नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि मोह दुख का कारण नहीं लगता। हमें जो बीमारी होती है, जो तकलीफ होती है, मुझे हार्ट में प्रॉब्लम हो रही, तो हार्ट स्पेशलिस्ट याद आने लगते ना पंकज जी कि कहाँ मिलेंगे, कहाँ है, अच्छा बढ़िया से बढ़िया कहाँ है, कि क्यों क्या दिक्कत है कि यार हार्ट में कुछ तकलीफ हो रही है। स्किन में कोई तकलीफ, स्किन स्पेशलिस्ट कहाँ मिलेंगे? होते हैं ना, सब स्पेशलिस्ट ढूंढने लगते हो ना 2 मिनट में। तो भाई साहब, ये जो दुनिया भर की, जमाने भर की चल रही है चर्चाएं, इसमें ऐसा प्रश्न क्यों नहीं होता मन में? कितना सुनने के बाद भी, 20-20 साल हो गए निकलने के बाद भी, हमें आखिर वास्तव में आत्मा की सच्ची प्यास जगती क्यों नहीं है? पंकज जी, अरविंद जी, जैन साहब, हम मुमुक्षु बन गए भाई साहब। अगर हमें आत्मा की प्यास नहीं जगी होती तो मुमुक्षु क्यों बनते? किसने कहा आत्मा की प्यास जगने से मुमुक्षु बनते? किससे पूछ के आए थे तुम्हें? मुमुक्षु नाम रखने से कोई मुमुक्षु होता है? गुरुदेव की फोटो के ग्रुप में शामिल होने से कोई गुरुदेव वाला होता है? आप क्या सोचते हो कि आप गुरुदेव के में आ गए तो आपको आत्मा की जिज्ञासा थी, आत्मा के कारण है? नो, आप थोड़े से तर्कशील थे, आप थोड़े से विचारशील थे। तो जो भी व्यक्ति थोड़ा सा विचारशील होता है वो पाखंड से बाहर निकल जाता है। समझ गए ना? वो इसलिए निकल जाता है कि उसको लगता है तो ज्यादा ही पागलपन है। तो मुमुक्षुओं में देखता है थोड़ा कम पागलपन है। तो जहाँ ज्यादा पागलपन है और विचारशील होगा तो जहाँ कम पागलपन होगा वहां घुस जाएगा कि नहीं घुस जाएगा? कोई भी व्यक्ति कैसे जाएगा?
अरे साहब इन लोगों में ज़्यादा फालतू के काम नहीं होते, ये लोग मंत्र तंत्र से दूर रहते हैं, इनके यहाँ बहुत शुद्ध वीतरागता रहती है, भगवान की बेदी वगैरह बहुत अच्छी रखते हैं, इनके यहाँ बहुत शास्त्र भी सिस्टमेटिक होते हैं, स्वाध्याय भी चलता है और इनकी अच्छी संस्थाएं भी बहुत बढ़िया बनी हुई हैं, वो सब बहुत प्रेम भी बहुत रहता है। समझ गए ना? अब देखो उसका मोक्षु बनने का कारण क्या है? सम्यक दर्शन है, आत्मा है, उसके जो बाहरी रूपक उसको बहुत अच्छे लगते हैं और वहां पे देख रहा है एक महाराज कुछ कर रहा है, एक महाराज कुछ कर रहा है, कभी ये कभी तो कहता हमें नहीं जाने इनकी उसमें अंत में, तो ऐसे बहुत सारे मोक्षु बन जाते हैं। ख्याल में ना? अब तुम यहाँ पे भी आ गए तो यहाँ पे भी तुम क्या करोगे? यहाँ पे भी और ज्यादा विचारशील होगे। एक तो वहां विचार कर लिया, अब यहाँ पे भी अगर तुम गहरे विचारशील होगे तो फिर यहाँ पे भी विचार करोगे कि यहाँ पे भी ज्यादा पाखंड कहाँ चल रहा है और ज्यादा सत्य कौन बता रहा है, यहाँ पे भी तुम चुनाव करोगे अगर विचारशील होगे तो। और अगर पंथ संप्रदाय का जहर चढ़ गया, एकत्व हो गया, तो फिर तो यहाँ सब सही है, फिर यहाँ का गलत भी सही है, सब 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 सही है, सब अपना ही है। और अगर विचारशील हो गए तो फिर यहाँ पे भी विचार करोगे नहीं नहीं नहीं, नहीं यहाँ पे भी गड़बड़ है, फिर उसमें भी छटनी करोगे। अंतर समझ में है ना? जैसे जो एग्जामिनेशन होते हैं कैसे करते हैं, पहले 10 लाख विद्यार्थियों से लेंगे, उसमें से छटनी करके 1000 बचाएंगे। ख्याल में ना? 99,000 आउट, फिर 99,000 में जो 1000 बचे फिर उसमें से कुछ एक प्रोसेस रखेंगे, फिर 100 बचाएंगे, फिर कोई प्रोसेस रखेंगे 10 बचाएंगे। ख्याल में है ना? उनको तो 10 चाहिए। ऐसे ही 608 जीव मोक्ष जाते हैं ना, वैसे ही खरबों अरबों में से अनंतों में से छटते हैं। और वे छटने वाले हैं कैसे? जो विचारशील है, जो पंथ संप्रदाय जाति इनके चक्रों से बच जाते हैं, जिनको एक आत्मा से ही सच्चा प्रेम बना रहता है अंत तक। क्योंकि जीव कहाँ लुट जाए थोड़ी पता है, कहाँ फंस जाए कोई पता थोड़ी है, किसकी किसके नाम से निकला था और क्या करने लग जाए कोई पता थोड़ी है। इसीलिए भाई सावधान रहना। क्या रहना? एक तुम्हें कहानी सुनाता हूं सावधान रहने की। एक बहुत बूढ़ा व्यक्ति था और वो लोगों को पेड़ पे चढ़ना सिखाता था। कहाँ चढ़ना सिखाता था? पुराने जमाने की कथा है, पहले पेड़ पे चढ़ना भी बहुत कला थी, ऊपर तक जाना, बड़े बड़े पेड़ होते थे, तो वो बड़े बड़े राजकुमारों को, बड़े बड़े राजाओं के लड़कों को कई तरह की विद्या सिखाता था। तो पेड़ पे चढ़ने की भी एक कला थी। तो कई बार ऐसा देखा गया कि जब व्यक्ति बहुत ऊपर पहुंच जाता था तब वो शांति से बैठा रहता था। क्या करता था? शांति से एक जगह एकांत में अलग दूर बैठा रहता था और देखता रहता था, कुछ भी नहीं बोलता था। जब वो सबसे ऊपर होता था, जब वो सबसे ऊपर से उतर रहा होता था, सब शांति से बैठा रहता था। और जब मात्र 4-5 फुट 6 फुट 8 फुट की बस्ती थी ऊंचाई, तो वहां के खड़ा हो जाता था, भैया सावधानी से। कमाल का व्यक्ति है। जब ऊपर थे हम इतने तब तो कहता नहीं सावधानी से, और जब ये 6-7-10 फुट का बचा तब कहता धीरे धीरे उतरना, गिर मत जाना। तो एक राजकुमार था, बोले गुरुजी एक बात समझ में नहीं आती, मैंने कई दफे देखा, अरे आदमी वहां से गिरेगा तो मरेगा, यहाँ से तो 6-7-10 फुट पे गिरेगा तो आधे पैर टूटेंगे ज्यादा से ज्यादा, आप यहाँ सावधान क्यों करते हो? बोले बेटे जब सबसे ऊपर होते हैं तब तो डरते हैं, वहां सावधान करने की जरूरत, वहां तो खुद ही संभल के उतरता है। लापरवाही तो यहाँ आके करता है। मैंने वहां से गिरते किसी को नहीं देखा, मैंने जितनों को गिरते देखा तो यही गिरते देखा। ऐसे ही हमारा जीवन है, ऐसे ही बिल्कुल। समझ गए ना? जब तुम्हें कुछ पता नहीं था तब तुम बहुत सावधान थे। अरे हम कुछ नहीं जानते भाई, हमें क्या पता, आप बताओ। तब तुम्हारी सुनने की समझने की इच्छा अलग थी, बहुत सावधान थे। तब तुम ग्रुप में नए नए जुड़े थे, ख्याल में, तब तुम्हारे सुनने का स्टाइल अलग था। और जब तुम यहाँ रच पच गए, बस बेहोश हो गए, फिर खत्म, फिर बिल्कुल असावधान, फिर भूल ही गए ये तत्व विचार क्या होता है, ये मुझे क्यों आया हूँ, मैं क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना है, ये जीवन काय के लिए मिला है, ये आत्मा की चर्चा काय के लिए मिली है। फिर बस यहाँ पे जिस रंग राग से बच के आए थे
उसी रंग राग की पूर्ति में जीवन लगाने लग गए। तो जीव को अंतरंग में सावधान यही होना है, बहुत सावधान होना है, बहुत सावधान होना है। क्यों? ये अनादि काल से जो मोह का नाश नहीं हुआ, ये ऐसे ही तो नहीं हुआ। जो मुनि व्रत धार अनंत यह पढ़ते हैं ना, ये सब क्यों लिखा? इसलिए तो लिखा कि भाई ये मोक्ष मार्ग उन्हीं जीवों को मिलता है जो अंत तक सावधान रहते हैं, और जो बीच में ही लापरवाही कर जाते हैं, तत्व विचार नहीं करते, भले ही आत्मा की बात समझते हैं, वे मोह का नाश